बिल्कुल अनसेफ हो गई है दिल्ली। हम एक अच्छे पॉश एरिया में रहते हैं, जनकपुरी में लगता है, हरिनगर लगता है, जहाँ पे इंसान क्यों रहता है कि अच्छे एरिया में रहेगा, अच्छी एजुकेशन, अच्छा इलाका जो रहेगा उससे सेफ फील करेगा। दिन दहाड़े अब उसी इंसान के घर में घुस के चोरी हो रही है, उस पे आप क्या बीतेगी। हम यहाँ रेंट पे रहते हैं, हम इतना ज्यादा रेंट क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि हमारे घर पे चोरी हो जाए। रहने को तो हम सस्ती जगह भी रह सकते थे, वहां पे सेफ्टी नहीं होती, वहां पे हमें दिख रहा है कि सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी तो यहाँ पे भी नहीं है। शादी में मेरी बहू को जो सा उसके ससुराल से सामान आया था, जो मेरे परिवार ने उनको चढ़ाया था, मेरी बेटी का कुछ सामान था, तो कोई नेकलेस था, कोई डायमंड के सेट थे, कोई हार थे, इस तरीके के सामान की सारी सामग्रियाँ थी। कुछ चूड़ियाँ थी, कान के इयरिंग्स थे, बैंडल थे, बेटे का कड़ा था, तो कई ऐसे, मेरी मुंदरी थी, ऐसे कई सामान थे। दिल्ली में लगातार चोरी की घटना सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। अभी मेरी मौजूदगी है दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा में। आशीष सूद मंत्री की विधानसभा है ये। और देखिए, यहीं पर वीरेंद्र नगर इलाके में चोरी की वारदात की घटना सामने आ रही है। देखिए, ये चोरी की वारदात रात के समय में नहीं थी, बल्कि ये चोरी की वारदात उस समय की गई थी जब दोपहर के समय में लोग अपने घरों में होते हैं। जी हाँ, इस वारदात को दोपहर के समय में दिया गया था। मैं आपको बता दूं, ये वीरेंद्र नगर का इलाका है और इसी घर में देखिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, देखिए किस तरह से चोर आते हैं। और देखिए, कुंडी का जो लोग होता है, यहाँ से देखिए कितनी आसानी से इसको तोड़ते हैं और उसके बाद इस घर में एंट्री करते हैं। उसके बाद में घर में जितना भी सामान होता है, गोल्ड का, चांदी का, और देखिए वहीं अगर मैं कैश की बात करूं तो कैश भी वो लेके जाते हैं। और देखिए, सबसे हैरानी की बात ये है कि देखिए, पहले वो रेकी करते हैं, रेकी करने के बाद वो देखते हैं, यहाँ पर बार बार आते जाते हैं और वो देखते हैं कि घर में कितने जने हैं और कितने जने घर से बाहर निकल गए हैं और कितने जने घर में अभी अंदर है। वही देखिए, वो चोर बार बार रेकी करता है, जो सीसीटीवी फुटेज में अभी वीडियोस निकल के सामने आ रही है, वो बार बार रेकी करता हुआ नजर आता है, यानी कि बार बार आता और जाता दिखाई देता है। उसके बाद जब पूरी फैमिली, यानी कि देखिए वो 3 महिला झंडे वाला मंदिर जाती है, ऑटो में बैठती है, उसके बाद वो चोर घर में आता है और देखिए यहाँ से ताला तोड़ता है, वहीं देखिए ताले को अपने साथ में भी ले जाता है। उसके बाद देखिए, अगर मैं टोटल बात करूं सामान की तो कम से कम 60 से 65 लाख की देखिए चोरी की गई है। ये हरिनगर वीरेंद्र नगर पड़ता है, वीरेंद्र नगर हो गया। और मेरे साथ में ही हैं जिनके घर में इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी से करोल बाग के पूर्व जिला प्रवक्ता है राजन खन्ना जी। जी सर, कैसे हुई चोरी, क्या कुछ पता चला? 24 तारीख को मेरी बेटी का फ़ोन आता है कि पापा झंडेवाला मंदिर हमने दर्शन करने आना है। तो मैं पहाड़गंज में ही था, मैं अपने बेटे के साथ काम के ऊपर, मेरे ऑफिस के अंदर ही, पहाड़गंज मेरा ऑफिस है, 5546 दाल मंडी चौक। तो मैंने बेटी को बोला, मैं कहा बेटा मेरे को बता दो कितने बजे तक आ रहे हो, तो मैं पास वगैरह अरेंज कर लेता हूँ। 3:23 पे ये लोग घर से निकलते हैं और 3:32 पे चोर घर में दाखिल होता है, जो कि मैंने बाद में सीसीटीवी कैमरे देखे तो वो चोर करीब 3 बजे के आसपास, 2:45 के आसपास मेरे घर की रेकी कर रहा होता है। और रेकी के अंदर उन्होंने देखा कि 3:23 पे मेरी फैमिली झंडेला मंदिर गई है और 3:32 वो चोर अंदर आता है और 15-20 मिनट बाद वो चोर चोरी करके घर के अंदर से सारा सामान लेकर मेन गेट का ताला काट के, वो कुंडी काट के अंदर आके प्रवेश करके चोरी करके ले आता है।
जिस चोरी के अंदर मैं जब आया तो मेरे घर में अभी 22 तारीख को शादी थी, 20 तारीख को, और 22 तारीख की रिसेप्शन थी, तो फरवरी के अंदर। तो उसमें करीब 40-43 तोले गोल्ड है और 1.5 से 2.5 किलो के आसपास चांदी है। जो चांदी के सिक्के गणेश लक्ष्मी जी के भगवान के जो 30-35 साल से हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो सारे इकट्ठे करके रखे हुए थे। और 3.25 से 3.5 लाख के आसपास कैश है, जिसमें 1 लाख रुपए के आसपास नए नोट है, 100, 200, 50 के, 20 के और 10 के। तो ऐसे सारी वारदात को अंजाम देकर मतलब मेरे को बहुत बड़ा झटका और बहुत बड़ा नुकसान मुझे देकर चला गया। सर शादी कब की थी? 20 फरवरी की और 22 फरवरी की रिसेप्शन। सर टोटल कितना कैश लेके गए हैं, मतलब टोटल कितने की चोरी हुई? अगर आज के रेट के हिसाब से अगर हम बात करें गोल्ड का, तो आज का रेट गोल्ड का महंगा हुआ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 60-1 लाख के आसपास का गोल्ड बनता है, 3, सवा 3, 3.5 लाख रुपए कैश है, और चांदी 2 लाख, सवा 2 लाख के आसपास, तो 4 लाख की चांदी बनती है, 4-4.5 लाख की। तो करीबन 65 से 70 लाख के बीच में ये मेरे को लग रहा है नुकसान मेरे को ये कर गया है। सर आप बता रहे हैं कि पहले रेकी की गई थी, उसके बाद इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सर कोई जानने वाले थे आप? मैं खुद ही इस चीज़ को देख के बड़ा अचंभा हो रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्टूबर के महीने में यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ 2025 के अंदर। तो 5 महीने पहले मेरे को कोई यहाँ पे जान पहचान मेरी इतनी कोई है नहीं है। मैं अपने काम से काम मतलब रखता हूँ, पार्टी के काम पे, अपने व्यापार पे इधर मेरा ध्यान रहता है। अब यहाँ पर जो भी काम वालियाँ थी, जो घर पे आने जाने वाले थे, मैंने कैमरे की सारी रिपोर्टें जो मेरे पास 15 दिन की है, मैं वही चेक भी कर रहा हूँ। पुलिस वाले भी चेक कर रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति, संगीत आदमी जो मेरे घर को पहले से देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो सब कुछ जांच हो रही है उसके अंदर। बाकी मैं खुद सदमे में इस टाइम में हूँ कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरी कोई यहाँ पे जान पहचान नहीं और मेरे घर को टारगेट को किया गया। सर किसी को बताया था जाने से पहले कि मंदिर जा रहे हैं? कोई ऐसा नहीं, घर के फैमिली मेम्बरों को पता था, और मैं पहाड़ था, मुझे फ़ोन आया था बेटी का, तो मुझे घर में एक मेड थी उसको पता था बस। मेड को पता था। सर कितने समय से वो काम कर रही है आपके घर में? हमारे घर में 2 मेड है, एक मेड किसी दिसंबर से काम कर रही है, जब मैं अक्टूबर में आ गया था तो दिसंबर में हमने रखा था, और एक हमारे पास जनवरी से आ रही है। सर आपका कारोबार किसका है? मेरा प्रॉपर्टी डीलर का काम है, मैं कंस्ट्रक्शन का काम भी करता हूँ, प्रॉपर्टी सेल परचेज करता हूँ। मेरा KHS इंटरप्राइजेस पहाड़गंज में मेरा ऑफिस है। सर पता कैसे चला था आपको कि आपके घर में चोरी हो गई? मैं झंडे वाला मंदिर पे जब निकला हूँ दर्शन करके, तो हमारी राज वाटिका में SIR के लिए मीटिंग चल रही थी, जिला करोलबाग की, करोलबाग विधानसभा की। तो उस बैठक में मैं बैठा था, वहाँ से भी मैं होकर बैठक से समाप्त करके घर पे निकला, खाना लेकर आया। जब मैं 8:45 के 8:30 के बीच का टाइम था, 8:30 8:45 में देखा तो मेरा घर का वो कुंडी कटी हुई है, ताला कटा हुआ है, अंदर सारी अलमारियाँ बिखरी हुई हैं, सबको बुरा हाल उस वक्त हुआ था। मतलब मैं, मेरे परिवार का होश हुआ, सब कुछ उड़ गए थे। सर अगर मैं बात करूं 3-4 रूम है इस घर में, तो सभी की कुंडियां खोली गई थी कैसे? नहीं, मेन तो जो डोर था उसका ताला काटा गया। अंदर मॉस्पेसली जो अलमारियाँ थी, अलमारियों की चाबी अलमारी के आसपास ही हम रखते हैं, उन्हें एक सराहने के नीचे से निकाल ली थी, एक अलमारी की चाबी दूसरी अलमारी में पड़ी होती उसमें से वहाँ निकाल ली। मतलब जहाँ तक था कि उस चोर ने किस तरीके से प्लानिंग करके करके गया, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा। सर अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में क्या-क्या ज्वेलरी थी जो आपकी चोरी हो गई? शादी में मेरी बहू को जो सा उसके ससुराल से सामान आया था, जो मेरे परिवार ने उनको चढ़ाया था, मेरी बेटी का कुछ सामान था, तो कोई नेकलेस था, कोई डायमंड के सेट थे, कोई हार थे, इस तरीके के सामान की सारी सामग्रियाँ थी, कुछ चूड़ियाँ थी, कान के इयरिंग्स थे, बैंडल थे, बेटे का कड़ा था, तो कई ऐसे, मेरी मुंदरी थी, ऐसे कई सामान थे, कई चीज़ें थी। सर कितने जने आए थे चोरी करने? 2 जने लग रहे हैं, हम्म। 2 ही स्कूटियाँ हैं, 2 ही लोग हैं जो कैमरों के अंदर नजर आ रहा है। फेस इनके दिख रहे हैं? फेस में मास्क था, सर पे टोपी, एक ही स्कूटी पे थे दोनों? दोनों अलग अलग। वही मैं आपको दिखा दूं, सीसीटीवी कैमरे भी देखिए यहाँ पर इस मकान में लगे हुए हैं। इस कैमरे में वो पूरी वारदात सामने आती है जब वो चोर, देखिए, और देखिए मैं आपको दिखा दूं, मार्किंग कर दी गई है। 24 तारीख की घटना है, 26 में, यानी कि 24 तारीख को इस घर को टारगेट किया गया था दोपहर के समय में। बेसिकली हम लोग 1:30 हम नारा प्लान बना के हम झंडे वाले मंदिर जाएंगे, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, और इसकी सिर्फ जानकारी मेरे पिताजी को थी। पापा को हमने बताया, कॉल करके कम्युनिकेट करा कि हम 1:30 के आसपास जाएंगे, एंड 2:30 हम निकल जाएंगे। वो भी हमारा लेट हो गया क्योंकि तैयार होने में टाइम लग गया।
तो हम लोग 3:23 के आसपास घर से निकले और ऑटो में बैठे एंड फिर जब हम सीसीटीवी फुटेज जब जाके देखी तो वो जो इंसान जो चोरी करने आया, वो जो चोर था, वो उस मोमेंट पे जब मेरी भाभी गेट से बाहर निकली तब वो गेट के वहीं पर ही से सीधा निकला है। अगर आपके पास फुटेज हो तो आप ज़रूर चलाना। उसके बाद जब हम मंदिर से आए तो हम हमें था कि चलो अब घर वापस आते हैं, एक दो काम निपटा के हम घर आए एंड फिर हमने देखा कि कुंडी कटी हुई है, पूरा गेट खुला हुआ है, लाइट सारी ऑन है, सारा घर उसने बिखेर बिखेर दिया था, सारे बॉक्सेस जो भी ज्वेलरी बॉक्सेस हमारे घर में थे वो खाली ऐसे ही पड़े हुए हैं। और रिसेंटली कि हमारे घर में शादी हुई, वैसे हमारे गोल्ड जो भी है, ऑफ कोर्स एज अ सिटीजन यू शुड नॉट कीप इट एट योर होम, आपको लॉकर में रखना चाहिए। तो क्योंकि हमारे घर में रिसेंटली शादी हुई थी, आना जाना पहनना वहनना होता है, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि वो घर पर था। एंड जो भी ये क्या कहते हैं, फैलावट वगैरह सारी उसने कर दी थी एंड इसी कारण से मतलब पता नहीं क्या उसने रेकी वगैरह करी, क्या उसका पर्पस था, बट कुछ भी वो एक भी चीज़ छोड़ के नहीं गया। मैम, आए दिन जो चोरी की वारदात हो रही है, महिला के तौर पे क्या कहना चाहेंगे कि दिन दिहाड़ी जो वारदात हुई है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल अनसेफ हो गई है दिल्ली। मेरे साथ 6 महीने पहले भी एक चोरी हुई है स्नैचिंग की, मेरा नया का नया फ़ोन चोर स्नैच करके ले गया था एंड वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। उसकी ट्रैकिंग ट्रेसिंग इवन आफ्टर बीइंग एन iOS यूज़र, क्योंकि एप्पल में आप फाइंड माय आईफोन से टावर की लोकेशन पता कर सकते हैं, उससे इजीली आपको मिल जाता है। उसके बावजूद मेरा फ़ोन नहीं मिला, ऊपर से फिर अब ये चोरी हुई। हम एक अच्छे पॉश एरिया में रहते हैं, जनकपुरी में लगता है, हरिनगर लगता है, जहाँ पे इंसान क्यों रहता है कि अच्छे एरिया में रहेगा, अच्छी एजुकेशन, अच्छा इलाका जो रहेगा उससे सेफ फील करेगा। दिन दहाड़े अब उसी इंसान के घर में घुस के चोरी हो रही है, उस पे आप क्या बीतेगी। हम यहाँ रेंट पे रहते हैं, हम इतना ज्यादा रेंट क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि हमारे घर पे चोरी हो जाए। रहने को तो हम सस्ती जगह भी रह सकते थे, वहां पे सेफ्टी नहीं होती, वहां पे हमें दिख रहा है कि सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी तो यहाँ पे भी नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक लॉज स्ट्रांग नहीं बनेंगे तब तक तो चोरी होती रहेंगी, दिन दहाड़े इतनी होती है, 2-3 केसेस पता लगते हैं, गवर्नमेंट पुलिस ध्यान देती है, फिर क्या करेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं यूथ हूँ इंडिया का, मैं यहाँ इंडिया में इसलिए रह रही हूँ ताकि कंट्रीब्यूट कर सके हम अपने देश को, हमारे देश को आगे बढ़ा सके। चाहती तो मैं भी बाहर से पढ़ाई कर सकती थी, सब जा रहे हैं, मेरे सारे दोस्त बाहर फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी वही कर सकती थी। क्या मैंने नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी। मैं अपने देश में रह रही हूँ और मेरा देश अगर मुझे सेफ्टी नहीं, मतलब बाहर जा रहे हैं ठीक है, अनसेफ इन्वायरमेंट, आप कहाँ जा रहे हो वो मैटर करता है, जरूरी है। मेरा जब फोन चोरी हुआ था मैंने मान ली थी कि मेरी गलती है कि मैं रात को बाहर गई, स्कूटी पे थी, लेकिन घर में दिन दहाड़े चोरी होना, मतलब इंसान अब घर से बाहर भी नहीं जा सकता, ताला मारा है, लॉक मारा है, सब कुछ करा है, फिर भी घर में घुस के वो भी दिन दहाड़े चोरी हो रही है। मंदिर गए थे, किसी को बताती नहीं थी? नहीं, मैं दौरान हमारी सिर्फ मेड को पता था, वो मेड को सिर्फ जानकारी थी उस चीज़ की, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि बहुत एंड मोमेंट बना हमारा। तो मैंने अपने फादर को 1:30 कॉल किया कि हम लोग प्लान बना रहे हैं, 2:30 तक हम निकलेंगे। तो हमने बस मेड को इतना ही बोला कि आप जल्दी काम करो, हमने जाना है। किसी पे शक? शक तो देखो, जिसके घर चोरी होती है उसको सब पे शक होता है। हम फुटेजेस देख रहे हैं, हमारे साथ एक तो जब ऐसी सिचुएशन होती है आपको हर इंसान पे शक होता है। चोर जो है वो चोरी की हुई स्कूटियों से चोरी कर रहा है, तो ये लूप होल है, वो नए नए चोर नहीं बना या नया नया चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी की चोरी हुई है उसको उस माध्यम से वो आगे चोरी कर रहा है। तो ये चोरियां दिल्ली में रुकेंगी कब? दिल्ली है, इंडिया की कैपिटल है, इतनी हमारी कंट्री डेवलपमेंट कर रही है, तो अगर बेस लेवल पे चोरियां ही नहीं रुकेंगी तो ये आगे कब बढ़ेगा देश हमारा। और ऊपर से मैं ये भी कहना चाहूंगी, अब जाके जब हमने फुटेजेस वगैरह देखे तो अब जाके हमें थोड़ी सी तसल्ली है कि हम में से कोई घर पर नहीं था, क्योंकि अगर आप फुटेज वगैरह देखो तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा हमारा अजम्पशन है कि वो चोर पूरी तैयारी से आया था और उसके पास हथियार भी थे। ये अभी भी अजम्पशन चल रही है, बट पता नहीं क्या है। अब 100 चीजें आप सोच सकते हो, वो सब हम सारी चीजें बताया स्पेकुलेट जा रहा कर है रहे हैं। मैम, जिस टाइम आप घर पे सवार थे उस टाइम भी उस लड़के ने रेकी करी है अकेला सिंगल स्कूटी पे? हाँ जी, नहीं, दोनों साथियों ने रेकी करी है और दूसरी स्कूटी का हमें अभी रिसेंटली पता लगा और वो पूरा आसपास चक्कर काट रहे हैं। मामूली सी बात है, जब आप घर से बाहर निकलते हो आप ये थोड़ी ना सोचते हो आपके साथ चोरी हो जाएगी। और वो
बार बार ही आना जाना फुटेजेस में आया है ये आपके घर के अंदर एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का खुद सिंगल लड़का अंदर जा रहा है, क्या एक ही लड़के ने वारदात को अंजाम दिया गया इसमें? हाँ, वारदात को एक ही लड़के ने अंजाम दिया, उसके साथ एक साथी भी था उसका, जिस पे अभी भी स्पेकुलेशन हो रही है, वो भी रेकी कर रहा था एंड उसकी कंफर्मेशन भी अभी हमें पुलिस से मिलेगी।